हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज लाथिया, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 4th के मैथ का, हाउ हैवी हाउ लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्टल रेट्स के ऊपर। जो पोस्ट कार्ड्स होती हैं उनके रेट के ऊपर है। यहाँ पर हमें ये जो पिक्चर दी हुई है ये है इंडियन पोस्ट की, भारतीय डाक की, और लिखा है पोस्टल रेट्स कि जो पोस्ट कार्ड होते हैं उनका क्या क्या रेट है। यहाँ पर दिया है पोस्टल आइटम्स, कौन सी आइटम पे कितने रेट का जो कार्ड है वो लगता है। सिंगल पोस्ट कार्ड होगा तो उस पर लगेंगे 0.50 रुपीज़। आप बोल सकते हो रुपीज़ 0.50, या बोल सकते हो कि 50 पैसे, इस तरीके से, ठीक है। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड होगा तो उसके लिए 6 रुपीज़ लगेंगे। इनलैंड लेटर है उसके लिए 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे लगेंगे। फिर उसके बाद है लेटर वेइंग। अगर जो लेटर है उसका वज़न 20 ग्राम से ज़्यादा या कम है तो कितने रुपीज़ लगेंगे, 5 लगेंगे। और अगर फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम्स, अगर 20 ग्राम से हमने कुछ ऊपर और ज़्यादा लेना है, ठीक है, 20 ग्राम से ज़्यादा वज़न हो रहा है, 25 हो रहा है, 30 हो रहा है, तो हमें कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 30 या 40, तो हमें कितने देने पड़ेंगे, हमें देने पड़ेंगे और 2 रुपीज़, ठीक है। 20 ग्राम जो लेटर है या उससे कम है तो उसके लिए 5 रुपीज़ देने पड़ेंगे। लेकिन अगर 20 ग्राम से ज़्यादा है तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, उसके लिए हमें 2 रुपीज़ और देने पड़ेंगे, ठीक है। पार्सल्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक जगह से दूसरी जगह पार्सल भेजे जाते हैं, तो पार्सल का वज़न होना चाहिए 50 ग्राम या उससे फिर कम होना चाहिए, ठीक है। तो उससे अगर 50 ग्राम या उससे कम होगा तो उसका रेट क्या है, 5 रुपीज़। और फिर क्या है कि 50 ग्राम से अगर ज़्यादा हो रहा है और 50 ग्राम उसमें ज़्यादा वज़न आ रहा है तो उसके लिए 3 रुपीज़ उसमें और ऐड किए जाते हैं। ये इस तरीके से क्या किया है कि एक पोस्टल आइटम्स जो होती हैं उनके लिए रेट तैयार किया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन अ लेटर वेइंग 50 ग्राम्स। जो हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स, जो भी लेटर हैं जिनका वज़न कितना है स्टूडेंट्स, 50 ग्राम्स हैं, तो उनके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा। हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन अ लेटर वेइंग 50 ग्राम्स। अगर लेटर 50 ग्राम है तो उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे द स्टैम्प्स आर रिक्वायर्ड अप टू 20 ग्राम्स। तो पीछे आपने स्टूडेंट्स ये जो है आपको इसको देख के करना है कि जो 20 ग्राम जो लेटर जो हैं, अगर 20 ग्राम्स वज़न है लेटर का तो उसके लिए 5 रुपीज़ लगते हैं। उससे ज़्यादा अगर आता है तो कितने रुपीज़ हमने ऐड करने पड़ेंगे, और 2 रुपीज़, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर नेक्स्ट 20 ग्राम्स और ज़्यादा उसमें ऐड करेंगे अगर हम, तो क्या करना पड़ेगा, 2 रुपीज़। फॉर नेक्स्ट 10 ग्राम्स और ज़्यादा 10 करने पड़ेंगे तो फिर से 2 रुपीज़। अब ये 20 और 10 क्यों हमें ज़्यादा करने पड़े, क्योंकि हमारे पास वज़न कितना है, हमें कितने लेटर है हमारे पास 50 ग्राम्स। जो हमारे पास जो लेटर है उनका वज़न है 50 ग्राम। तो इन्होंने दी है कीमत की, अगर 20 ग्राम पे 5 रुपये जो है, 5 रुपीज़ जो है उसकी जो स्टैम्प लगती है, तो ये जो अगर हम 50 ग्राम वज़न लेंगे तो उस पर कितने रुपीज़ की जो स्टैम्प है वो लगेगी, ठीक है। तो 20 के लिए आ गया 5। अब 50 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 20 प्लस 20 प्लस 10, 20 और 20 40, 40 प्लस 10 कितने हुए, 50। तो अगर एक 20 के लिए हमें 5 रुपीज़ का स्टैम्प लगाना पड़ रहा है तो दूसरे 20 के लिए हमें अब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा उन्होंने कितना लिखा है, 2 रुपीज़। फिर और एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो हमें उस पर भी कितना देना है, 2 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ये हो जाएगा। ये आपको पीछे टेबल देख के ही करना है, उससे आपको अच्छे से समझ में आ सकता है ये, ठीक है। कि अगर 20 ग्राम पे हम ₹5 की स्टैंप लेते हैं तो और 20 ग्राम एडिशनल है, तो एडिशनल हो गया, उससे ज़्यादा है तो उसके लिए 2 रुपीज़। फिर और 10 ग्राम बचता है, 50 ग्राम हमने पूरा करना है तो और 10 ग्राम बचता है हमारे पास, तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 रुपीज़ और ऐड करने पड़ेंगे स्टैंप के। तो कितना पे करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टैम्प्स इज इक्वल्स टू ₹5 की एक स्टैंप लगेगी जो कि 20 ग्राम पे है। फिर जब हमने 20 ग्राम और ज़्यादा लिया तो
2 जो एडिशनल इन्होंने रखा है चार्ज कि अगर 20 ग्राम से ज़्यादा वज़न है तो उसका 2 रुपीज़ है। उसके बाद फिर से क्या करना है, 10 ग्राम और लेने हैं। क्यों? क्योंकि हमें 50 ग्राम पूरा करना है, तो 10 ग्राम के लिए भी कितना हो गया 2। तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए स्टूडेंट्स? टोटल हो गए ₹9। देयरफॉर आई हैव टू पे ₹9 फॉर स्टैम्प्स ऑन अ लेटर वेइंग 50 ग्राम्स। तो कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? ₹9 देने पड़ेंगे। कितने लेटर के वेट के लिए? अगर लेटर का वज़न 50 ग्राम है तो हमें कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 9 रुपीज़ देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आकाश वांट्स टू सेंड अ पार्सल ऑफ द मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक टू हिज फ्रेंड रानी इन चेन्नई। आकाश एक लड़का है जो कि अपनी जो फ्रेंड है रानी, जो कहाँ रहती है? चेन्नई में। तो उसको क्या करना चाहता है? उसको एक पार्सल भेजना चाहता है। द बुक वेज 200 ग्राम। सी द चार्ट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग द बुक। द बुक वेज 200 ग्राम। अब बुक का वजन कितना है? 200 ग्राम है। तो ये कह रहा है कि चार्ट को देख के कास्ट ऑफ पोस्टिंग द बुक, कि बुक को हम कैसे पोस्ट कर सकते हैं वो आप हमें बताइए। ठीक है, तो हम लिखेंगे आंसर में, आकाश हैज़ टू पार्सल द बुक टू सेंड इट टू रानी। फॉलोइंग आर द कॉस्ट्स if he has to pay for the parcel. Following are the costs he has to pay for the parcel. The weight of book is equals to 200 ग्राम। अब बुक का वज़न कितना है ये तो लिखा हमने कि आकाश को एक पार्सल भेजना है रानी को, जो कहाँ रहती है? चेन्नई में रहती है। तो कास्ट की कितनी जो कास्ट है इसका, किसका? पार्सल का जितना भी कास्ट है वो अभी हम नीचे लिखने जा रहे हैं। द वेट ऑफ बुक कितना है? वो जो उसने बुक भेजनी है रानी को, उसका कितना वज़न है? 200 ग्राम्स। और जो हमें चार्ट पे दिया हुआ है वो क्या दिया है उस पर हम देखेंगे। चार्ट पे अगर हमने कि पार्सल भेजना है उसके लिए कितना है? पार्सल वेइंग, पार्सल का वज़न अगर 50 ग्राम है, 50 ग्राम है, तो हमें ₹5 देने पड़ेंगे। और अगर फिर और उससे ज़्यादा वज़न है तो उसमें हमें ₹3 और ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमें कितने रुपीज़ उनको देने पड़ेंगे। किसके लिए? इसको आकाश को कितने रुपीज़ इसके लिए देने पड़ेंगे? तो द वेट ऑफ बुक इज इक्वल्स टू बुक का कितना वज़न है? 200 ग्राम है। तो कास्ट ऑफ पार्सल कितनी है? पार्सल जो है अगर 50 ग्राम, अगर 50 ग्राम का पार्सल है तो उस पर रुपीज़ अगर 5 देने हैं तो कास्ट ऑफ एडिशनल 150। ठीक है, एडिशनल 150 अगर हमें देना पड़ेगा तो उसमें हम क्या करेंगे? अब ये एडिशनल 150 ये तो हमें पता चल जाएगा कैसे, किस तरीके से, क्योंकि हम जो बुक है उसका कितना वज़न है? 200। और 200 में से 50 ग्राम के पार्सल की हमें पता है कि ये कितने रुपीज़ की स्टैंप वहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पर पीछे क्या बचा स्टूडेंट्स? 150। ठीक है, इसका मतलब 150 ग्राम की कीमत हमें पता करनी है। ठीक है, जब हमने 200 में से 50 को माइनस करा तो हमारे पास 150 की उसकी कीमत हमें पता करनी है 150 ग्राम की, कि उस पर जो स्टैंप लगाई जाती है उसकी कितनी कीमत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे वेट ऑफ बुक कितना है। फिर 50 ग्राम की हमने निकाल दी है कि 50 ग्राम पे जो पार्सल के ऊपर स्टैंप लगेगी उसकी कीमत है ₹5। तो पीछे कितना बचा अब हमारे पास? 150। द कॉस्ट ऑफ एडिशनल 150 ग्राम्स। तो कॉस्ट ऑफ एडिशनल जो है हमारे पास क्या है? 150 ग्राम है, जो उसकी कीमत निकालनी है। तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर 50 ग्राम से ज़्यादा ऊपर हो तो हमें क्या करना है? हम उसमें क्या कर सकते हैं? ₹3 जो है वो ज़्यादा ये उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ₹3 × 3। ये क्यों किया हमने? क्योंकि अगर हमारे पास ये जो है 150 है, अगर इन्होंने बोला एक 150 पे हमें ये जो कीमत देनी है वो 5 है, फिर और एडिशनल अगर आपने 50 देने हैं तो 3 है। इस तरह से हमने कितने एडिशनल देने हैं? 350 और देने हैं। तो हमारे पास हम क्या करेंगे? 3 3 ज़र 9। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 3 × 3 दिस इज इक्वल्स टू ₹9। टोटल कॉस्ट हो गई ₹5 प्लस ₹9, और दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या है?